चलो बच्चे प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है लैंथेनाइड्स के इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास निश्चित रूप से ज्ञात क्यों नहीं है। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा तो यानी अगर हम देखें यहाँ पे हमें प्रश्न में क्या पूछा गया, लैंथेनाइड के इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास निश्चित रूप से ज्ञात क्यों नहीं होते हैं। तो प्रश्न में अगर हम देखें तो लैंथेनाइड्स के इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास निश्चित रूप से ज्ञात क्यों नहीं होते हैं। तो यानी अगर हम देखें जो हमारे लैंथेनाइड्स में 4F तथा 5D उपकोषों की ऊर्जा आसपास है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें बाह्यतम कोष की अगर हम बात करते हैं, बा है 6s कक्षक में 6s2 से भरा होता है। तो इसमें अगर हम देखें जो हमारा इलेक्ट्रॉन है 4F से 5D की ओर जंप करता है। अगर इसमें बात करें, इसमें इलेक्ट्रॉन 4F से 5D और जाता है या जंप करता है या इसके विपरीत भी होता है। तो यानी अगर हम देखें इसके अभिविन्यास में अनिश्चितता है। तो यानी अगर हम बात करें F में, तो हमारा F से अगर मान लेते हैं यहाँ पे 0 से 7 की स्थिरता वह F कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरने पर निर्भर करता है। तो यानी अगर हम देखें जो हमारा F14 के भरने पर निर्भर करता है। तो जैसे अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, यानी अगर हम देखें जो हमारे F7 की स्थिरता है वो हमारी क्या है, F8 से यानी कि जो हमारी स्थिरता है ये अधिक है। यानी कि F8 का हमारा क्या है, कम है, और जो हमारा F7 ये हमारा क्या है, अधिक है। तो यानी हम कह सकते हैं यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हम निकाल के F7 में जा सकते हैं, और यहाँ से अगर हम देखें तो F7 में अगर हम हैं तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेके हम F8 में जा सकते हैं। यानी अगर हम देखें तो हमारा क्या करेगा, F8 में अगर हम देखें तो एक इलेक्ट्रॉन निकल के F7 में चला जाएगा और हमारा स्थिर हो जाएगा। तो जैसे अगर हम देखें एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कोई हमारा अभिविन्यास लिखा हुआ है, जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे 4F8 और यहाँ पे अगर हम देखें तो 5D1 और 6S2। इसमें से अगर हम देखें जो हमारा 6S2 है, इसमें से अगर हम देखें तो हमारे 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, यहाँ पे हमारी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी, +2 हो जाएगी। और यहाँ से अगर हम देखें यहाँ पे जो हमारा 5D1 है, इसमें से हमारा एक निकाल देते हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या हमारी क्या हो जाएगी, +3 हो जाएगी। यहाँ से अगर हम देखें मेरा 4F8 है, यहाँ से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, F7 होना चाहेगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, F7 हो जाएगा, तो इसकी स्थिरता हमारी क्या होगी, अधिक होगी। ये हमारा क्या चाहेगा कि 4F7 हो जाए। तो ये हमारा क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन संख्या हमारी +4 हो जाएगी। यानी अगर हम देखें +3 हमारा क्या है, स्थिर अस्थायी संख्या है। तो ये हमारा करता है +2 भी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है और +4 भी दर्शाता है। तो यानी अगर हम देखें जो हमारे 4 यहाँ पे 7 है, ये हमारा क्या होगा, अधिक स्थिर होगा। यानी अगर हम देखें इसमें हमारी क्या है, निश्चितता इसमें हमारी ज्ञात नहीं है। तो यानी हम लिख सकते हैं क्या, इसलिए इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निश्चितता के साथ ज्ञात नहीं है। इसका कारण हमने क्या देखा, जो हमारा F कक्षक है इसमें हमारा क्या होता है, इसमें जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं 4F से 5D में चला जा रहा है और 5D से 4F में जंप हो रहा है। और अगर हम इसमें बात करते हैं स्थिरता की, इसमें हमारा क्या है, F7 की जो हमारी स्थिरता है ये हमारी क्या है, F8 से अधिक है। अगर हम इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना चाहें, तो अगर हम लैंथेनाइड का यहाँ पे जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, Xe4F वो एक से हमारा क्या होगा 14, और यहाँ से हम लैंथेनाइड केस में हमारा क्या हो जाएगा 5D 0 से हमारा 1, और यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 6S2। ये हमारा क्या है, जनरल फॉर्म है, ये हमारा लैंथेनाइड का है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।